अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लिया पंचायत राज, म्यूनिसिपल और जीएचएमसी महकमों का आला सतही जायजा। रियासत भर में एलईडी स्ट्रीट लाइट्स की मुनासिब निगरानी को यकीनी बनाने की अहदेदारों को दी हिदायत। हैदराबाद में रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की कौंसल जनरल ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर किया तबादला ख्याल और खुसूसी तवज्जो की मरकूज। नारायणपेट कोड़ंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद। रियासती वजीर श्री हरि का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर। आंगनबाड़ी वर्कर्स का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के बाहर एहतजाज। प्री प्राइमरी स्कूल्स के निज़ाम को ख़त्म न करने और इसे जूं का तू जारी रखने का मुतालबा। कांग्रेस इंदिरम्मा राज के नाम पर लड़कियों की तालीम को पहुंचा रही है नुकसान। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम। वक्फ तरमीमी कानून की 3 मुतनाज़ दफ़ात पर सुप्रीम कोर्ट की अबूरी रोक। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। कहा, जमीयत उलमा हिंद वक्फ तरमीमी कानून के खात्मे तक अपनी कानूनी जद्दोजहद रखेगी जारी। भागलपुर में किसानों की जमीन अडानी को दी गई सस्ते दामों पर। कांग्रेस लीडर पवन खेरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कतर से है खास ताल्लुकात, इजराइल रहे मोहतात। इजराइल के खतर पर हालिया हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में पंचायत राज, म्यूनिसिपल और जीएचएमसी महकमों का आला सतही जायजा लिया। उन्होंने महकमे पंचायत राज के अफसरान को हिदायत दी कि वो रियासत भर में एलईडी स्ट्रीट लाइट्स की मुनासिब निगरानी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि तमाम गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सरपंचों को सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि देहातों में ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा नई एलईडी लाइट्स लगाने और उनका मौसर तरीके से इंतज़ाम करने का इख्तियार ग्राम पंचायतों के दायरे इख्तियार में होना चाहिए। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया है कि वो इस बात का जायजा लें कि आया देहात में पहले से मौजूद एलईडी लाइट्स काम कर रही हैं या नहीं और हर पोल की गिनती के लिए सर्वे करें। उन्होंने कहा कि एलईडी लाइट्स रात के वक्त काम कर रही हैं या नहीं, इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिन के वक्त निगरानी की जानी चाहिए और तमाम गांव के एलईडी डैशबोर्ड को मंडल सतह पर एमपीडीओ की निगरानी में होना चाहिए। जिले में एडिशनल कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अहदेदारों ने वज़ीर आला को वजाहत की कि रियासत के तमाम देहातों में 16.16 लाख एलईडी लाइट्स हैं और वरंगल, नलगुंडा, जनगांव और नारायणपेट अजला में एलईडी लाइट्स कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के कंट्रोल में हैं। ये तमाम गांव के सरपंचों के हवाले कर दिए जाएं तो लाइट्स की देखभाल और बिजली के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा। वज़ीर आला ने हुक्म दिया है कि रियासत की तमाम एलईडी लाइट्स को हैदराबाद के कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि एलईडी लाइट्स की ज़रूरत का अंदाज़ा जीएचएमसी के साथ साथ तमाम नए शामिल होने वाले कॉरपोरेशनों, म्यूनसिपलिटियों और बुनियादी शहरी हुदूद के अंदर देहातों पर गौर करते हुए किया जाना चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो नई एलईडी लाइट्स की तनसीब और देखभाल के लिए टेंडर तलब करें। उन्होंने कहा कि एलईडी लाइट्स बनाने वाली कंपनियों को मदऊ किया जाए, 7 साल तक देखभाल की जिम्मेदारी कंपनियों के सुपुर्द की जाए और टेंडर रोल्स बनाए जाएं ताकि देखभाल आज़ादाना तौर पर हो सके। एलईडी लाइट्स के साथ कंट्रोल बॉक्स की तनसीब और उनकी कारकर्दगी की मुसलसल निगरानी के लिए एक खुसूसी निज़ाम कायम किया जाना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी कि आईआईटी हैदराबाद जैसे इदारों के साथ थर्ड पार्टी ऑडिट
कराया जाए। चूँकि जीएचएमसी हुदूद में स्ट्रीट लाइट्स का बिजली का बिल 8 करोड़ रुपए हर माह आता है। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि शमसी तवानाई के इस्तेमाल के मामले की जाँच की जाए। इजलास में वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, पंचायत राज, म्यूनसिपल महकमों, जीएचएमसी के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। हैदराबाद में रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की कौंसल जनरल लॉरा विलियम्स ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। हैदराबाद में कमांड कंट्रोल सेंटर में होने वाली इस मुलाकात के दौरान उनके हमरा अमेरिकी काउंसिल के अहलकार भी मौजूद थे। खुशगवार मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया और इस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। तेलंगाना के वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ वाक़े टी श्रीहरी ने कहा है कि मक्तल, नारायणपेट, कोडंगल हलकों को ज़र-ए-ख़ैज़ बनाने के लिए 4,350 करोड़ रुपए की लागत से नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का जियो नंबर जारी किया गया और 4,350 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। ये इक़दाम वज़ीर आला की उन इलाकों से आवाम से खुसूसी मोहब्बत का सबूत है। उन्होंने कहा कि नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए 3 असेंबली हलकों में 1,25,000 एकड़ अराजी सरसब्ज हो जाएगी। अराजिया से महरूम किसानों के लिए मुआवजा 11 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करना काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि वो इस मौके पर तीनों हलकों की आवाम की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तालीम के शोबे खास तौर पर लड़कियों की तालीम को नुकसान पहुंचाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की कमीशन खोरी के बायस कई तालीमी इदारे शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और लड़कियां तालीम से महरूम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत दानिस्ता तौर पर फीस रीइंबर्समेंट के बकायाजात रोक कर रखे हुए हैं और बास अनासर की जानिब से 20% कमीशन देने पर ही बकायाजात जारी करने का इजहार किया जा रहा है, जो कि तालीम के निज़ाम को तबाह करने वाला अमल है। उनके मुताबिक कमीशन के लिए बकायाजात कई बरसों से ज़ेर इल्तिमा है और कई कॉलेज माली बहरान का शिकार होकर बंद होने के करीब है, जिसका बराह रास्त असर तालिबात की तालीम पर पड़ रहा है। सदर कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इंदिरा राज का ख्वाब दिखाकर दर हकीकत लड़कियों को तालीम से दूर करने का काम किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर फीस रीइंबर्समेंट की बकायाजात जारी करें और तालीमी इदारों को दरपेश माली बहरान का हल निकाले ताकि तालीम का हक सबके लिए महफूज रहे। आंगनवाड़ी मराकज में काम करने वाले प्री प्राइमरी स्कूल्स के निज़ाम को ख़त्म न करने और इसे जूं का तू जारी रखने का मुतालबा करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कोडंगल में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के सामने एहतजाज किया। तेलंगाना की तालीम के निज़ाम में रेवंत हुकूमत अहम तब्दीलियाँ लाने वाली हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि 2025-26 तालीमी साल से सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी निज़ाम कायम किया जाएगा। प्राइवेट और कॉरपोरेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी, लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन जैसे प्री प्राइमरी कोर्सेज मुतारिफ कराने की तैयारी की जा रही है। इस पर आंगनवाड़ी मराकज़ में काम करने वाले प्री प्राइमरी स्कूल्स के निज़ाम को ख़त्म न करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत के हालिया फैसले से आंगनवाड़ी मराकज़ गैर कारकर्द हो जाएंगे। एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस चौकस हो गई और एहतजाज करने वाले वर्कर्स को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महबूबनगर जिला मुस्तकिल में वाक़े वीराना पेट और टीडी गुट्टा के करीब गुज़िश्ता 2 माह से घूमते हुए महकमा जंगलात के अहदेदारों और आवाम को परेशान कर रहे तेंदुए को महकमा जंगलात के अहदेदारों ने आखिरकार पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर जिला मुस्तकिल में वाक़े वीराना पेट और टीडी गुट्टा के करीब एक तेंदुआ गुज़िश्ता 2 माह से घूम रहा था, जिसके नतीजे में कॉलोनियों के अवाम खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि अक्सर ये तेंदुआ रात के वक्त रिहायशी इलाकों में घूमता था। महकमा जंगलात की अमले के जरिए लगाए गए पिंजरे में तेंदुए के पकड़े जाने के बाद वीराना पेट और टीडी गुट्टा के लोगों ने राहत की सांस ली।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने गंगानगर नाले के जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया, जिसका हालिया शदीद बारिशों के बावजूद काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और सिर्फ 5 मीटर की स्लेब से रेलतेवा है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने SC और EE को कामों में तेजी लाने की हिदायत की। उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर स्लैब तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि गंगानगर नाले को डबीलपुरा नाले से जोड़ने के लिए 2.6 करोड़ का SNDP प्रोजेक्ट 20 सितंबर के बाद शुरू होने वाला है। दरियासना गंगानगर के रास्ते एक 700 सीवरेज लाइन, जिसको वाटर वर्क्स GM ने मंजूरी दी है, कल शुरू होगी और तवक्को है कि सिर्फ 3 से 4 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। मुआयने के रेन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, GHMC GM वाटर वर्क्स, GHMC टीम, SNDP टीम और मजलिस प्राइमरी यूनिट के मेंबरान ने शिरकत की। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन पे हबीब मिलत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर हमने गंगानगर नाले का आज इंस्पेक्शन किया है। गंगानगर नाला अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अराउंड 5 मीटर स्लैब जो पेंडिंग था, बारिशों की तरफ से स्लैब को कंप्लीट नहीं करे थे। हम प्रोजेक्ट के SC और प्रोजेक्ट के EE तमाम टीम के साथ न सिर्फ दौरा किए, वो स्लैब को डालने के लिए करें। इंशाल्लाह ताला 10 डेज़ में वो स्लैब मुकम्मल हो जाएगा गंगानगर नाले का। उसके बाद गंगानगर नाले का एक आगे जो डबीलपुरा नाले में मिलने का था, वो SNDP से एक वर्क स्टार्ट होने का है। उसके लिए भी हम SNDP के तमाम टीम को यहाँ पर बुलाए हैं। इंशाल्लाह ताला 20 तारीख के बाद से वो बैलेंस वर्क जो 2.6 करोड़ का बैलेंस वर्क है, वो काम भी स्टार्ट हो जाएगा और वो जाके सीधा सीधा डबीलपुरा नाले में वो वर्क का काम शुरू होकर मिल जाएगा। तो नकीब मिलत और हबीब मिलत की निगरानी में ख़ास तौर से याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तमाम डेवलपमेंट वर्क्स के साथ साथ जितने भी नाला वर्क्स है या बॉक्स ड्रेन है, SW ड्रेन है, उन सब के लिए न सिर्फ तवज्जो दी जा रही है बल्कि तेज़ी से काम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेरे साथ में वाटर वर्क्स के GM साहब, वाटर वर्क्स की इंटायर टीम, GHMC की टीम और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट की टीम, SNDP की टीम, सारे के सारे मौजूद है। और यहाँ के मुकामी कारपोरेटर रेन बाजार जनाब वासिउद्दीन साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमद एक्टिव वर्कर मौजूद है। इंशाल्लाह हम डे टू डे मॉनिटरिंग करते हुए काम कराएंगे। एक ऑल मरकजी हुकूमत की जानिब से कमसिन बच्चों को मुल्क गिर सतह पर मुख्तलिफ आंगनवाड़ी मराकज़ से मुतवाज़िन और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने के लिए 17 सितंबर 2025 था 16 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय पोषण माह कौमी माह तग़ज़िया मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम आंगनवाड़ी मराकज़ में मियारी और मुतवाज़िन ग़िज़ा कमसिन बच्चों को दी जाएगी। इस ज़िमन में महकमे बहबूद अतफ़ाल व ख़वातीन की जानिब से शाया करदा दीवारी तशरीही पोस्टर का ज़िला कलेक्टर रिजवान पाशा शेख ने एडिशनल कलेक्टर P पंकेश कुमार और बैन शालोम के हमरा मुश्तरका तौर पर रस्मी इजरा अंजाम दिया और अपने खिताब में कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस ज़िमन में ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। बिलखुसूस कमसिन बच्चों के आधार कार्ड साजी को अवलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने तमाम आंगनवाड़ी मुलाजिमीन को राष्ट्रीय पोषण माह 2025 ये खूब तशहीर करने और तमाम फ़वाइद के कमसिन तलबा को मुस्तफ़ीद करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया जनगांव ज़िले को तग़ज़िया बख्श ज़िला बनाने के लिए संजीदा तौर पर कोशा है और मुतालिका मुलाजिमीन इस ज़िमन में ज़िला इंतज़ामिया से भरपूर ताउन करें। कलेक्टर ज़िला मेदक राहुल राज ने कहा है कि प्रजावानी में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को हल करने के लिए हुक्काम को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड कलेक्टरेट ऑफिस में तमाम महकमों के अफसरान के साथ मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में मेदक ज़िले के एडिशनल कलेक्टर नागेश के साथ ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों से दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर कलेक्टर ने बराह रास्त दरख्वास्त गुजारों के मसाइल दरियाफ्त किए और 96 दरख्वास्तें वसूल की।
इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि हर दरख्वास्त को हल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुतालिका महकमे के अफसरान बिला ताख़ीर मसले के हल के लिए काम करें और मुतालिका महकमों के अफसरान को दरख्वास्तों की तौसीक़ कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि हर दरख्वास्त के हल की नूवियत शिकायत कुनिंदा को बताई जाए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर नागेश, DRO भोजिंग राव, ZPCEO एलया, DRDO PDC श्रीनिवास राव, तमाम महकमों के जिले अफसरान और दीगर ने शिरकत की। जमात इस्लामी हिंद की मुकामी शाह करीमनगर के ज़रिए एहतमाम तेलंगाना चौक पर खून का अतिया कैंप मुनक़द किया गया, जिसका इफ्तिताह वन टाउन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रामचंद्र राव ने अंजाम दिया। कैंप में नौजवानों की कसीर तादाद ने रज़ाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर मौलवी मोहम्मद खैरुद्दीन, सीनियर अक़लीती क़ायद मोहम्मद साजिद फ़खरुज़्ज़मा खान और दीगर ने मुखातिब करते हुए कहा कि खून का अतिया इंसानी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम होता है। सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान अपने खून के अतिये के ज़रिए ज़रूरतमंद इंसान की कीमती इंसानी जान को बचा सकते हैं, जो सबसे बड़ा कार्य खैर है। मोहम्मद साजिद फ़खरुज़्ज़मा खान ने अपने खिताब में सेहतमंद तंदुरुस्त नौजवानों को हस्बे मौका अपना खून का अतिया पेश करने का मशवरा दिया। वाला रमना राव, मोहम्मद अकील, फेरोज़, मोहम्मद अब्दुल अजीज़, मोहम्मद निसार अहमद, परवाना, मोहम्मद अब्दुल सलीम और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। कोमरम भी आसिफाबाद जिले के कागज नगर में बिजली की गरज के संबंध मूसलाधार बारिश के नशेबी इलाकों में कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। कौसर नगर, बालाजी नगर, श्री राम नगर, तिलक में सड़कें झील में तब्दील हो गई। SBM कागज फैक्ट्री गेट से सरसिलक चौक तक सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से पैदल राहगीरों और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हाफिज अजमल नायब काजी जगतियाल की इतला के बामुजिब 28 सितंबर को जामे मस्जिद पोलाज जगतियाल में एक जलसे आम बाउनवान अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अक़ीदत ख़त्म नबूवत मुनक़द किया गया। इस जलसे में तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान ख़ुसूसी में मौलाना उमर फ़ारूक क़ासमी नक्शबंदी व मुफ्ती शेख कलीम दाऊदी नोमानी, नाजिम जमीयत यूथ क्लब ज़िला निर्मल होंगे। तमाम अहबाब से शिरकत की गुजारिश की जाती है। आज बाद नमाज ज़ोहर इस जलसे के इश्तिहारात की रस्म इजराई ज़िले जगतियाल के मौक़िर उलमा इकराम के बदस्त अमल में आई। मदीना यूथ क्लास के ज़रिए एहतमाम पिछले 5 सालों से हर साल अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह 28 सितंबर को एक अज़ीमुश्शान जलसा मदीना मस्जिद कोलास में अज़मत मुस्तफ़ा और अक़ीदत ख़त्म नबूवत के उन्वान से मनाया जाएगा, जिसकी सदारत जनाब मोहम्मद मकबूल अहमद साहब सदर जामे मस्जिद कोलास और इस जलसे के मेहमान ख़ुसूसी मेहमान मुक़र्रिर हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब क़ासमी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम करीमनगर और हज़रत मौलाना शेख कलीम दाऊदी साहब कड़म इंशाअल्लाह इस जलसे में मुखातब फरमाएंगे। आप सभी हज़रात से मेदक टाउन के आजमपुरा के शेख अमजद के फर्जंद 20 साला शेख महबूब इतवार की शाम अपने दोस्तों के साथ मेदक और कामारेड्डी अजला की सरहद पर वाक़े पोचारम डैम पर गया और वो डैम में तैराकी के दौरान हादसाती तौर पर पानी में गर्क हो गया। जब वो पानी से बाहर ना निकल सका तो सब परेशान हो गए और पुलिस को इत्तला दी। जिले मेदक के घनपुर और कामारेड्डी जिले के नागिरेड्डी पेट पुलिस ने डैम पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम को इत्तला दी। उन्होंने पानी में सर्च ऑपरेशन किया और रात को लाश बरामद कर ली। इसे पोस्टमार्टम के लिए मेदक के सरकारी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। शेख महबूब की मौत पर बूढ़े माँ बाप का बुरा हाल हो गया है। उसके वालिदैन, लवाहिकीन और रिश्तेदारों में गम की लहर दौड़ गई। पीर की सुबह पोस्टमार्टम के बाद लाश को उनके अहले खाना के हवाले कर दिया गया। जब TTV के नुमाइंदे ने मेदक एरिया हॉस्पिटल में नागिरेड्डी पेट SI भार्गव से वजाहत तलब की तो SI भार्गव ने TTV को जवाब दिया कि मेदक टाउन से ताल्लुक़ रखने वाला शेख महबूब नामी 20 साला नौजवान इतवार को पोचारम डैम में दोस्तों के साथ तैराकी के दौरान हादसाती तौर पर फौत हो गया। अहले खाना की तरफ से दी गई शिकायत पर नागारेड्डी पेट पुलिस स्टेशन में दफ़ा 194 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है।
उन्होंने मुतनबे किया है कि जो कोई भी इस किस्म की हरकतें करे वो पोचारम डैम में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से पोचारम डैम पर ना आए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारजा टाउन की खाजिया मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद जनाजा अदा किया गया और तदफीन अमल में लाई गई। నా పేరు భార్గవ్, నేను ఐరేపేట ఎస్ఐని. నిన్న సండే రోజు మహబూబ్ అనే అబ్బాయి 20 ఏళ్ళ అబ్బాయి తన స్నేహితులతో కలిసి పోచారం డ్యాంలో స్విమ్మింగ్ కోసం వచ్చి ప్రమాదవశాత్తు అక్కడ పడి చనిపోయాడు. అయితే దీని ప్రకారం మేము 194 BNSS కింద నాగిరెడ్డిపేట పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఇందు మూలన తెలియజేయమేగా అందరి ప్రజలకి పోచారం డ్యామ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎవరు రాకూడదు. అలాగే వాటర్ ఫ్లో మరీ పెరిగినందున అక్కడ వచ్చి ఎలాంటి సంఘ వ్యతిరేక ज़िले कोमरम भी आसिफाबाद के कागज़नगर में सदर जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम की अपील पर ज़िले आसिफाबाद के सदर जमीयत उलमा मौलाना मोहम्मद एजाजुल हक कासमी, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती साजिद कासमी, दीगर उलमा इकराम की निगरानी में कागज़नगर के तमाम मसाजिद के सुदूर हजरात और दानिशवरान कागज़नगर की मस्जिद क़दीम में जमा हुए, जिसमें यह तय किया गया है कि मुत्तहिद होकर पंजाब में सैलाब ज़दा इलाकों के लिए ताउन जमा करेंगे, जिसके लिए चंद नौजवानों की एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी सदारत इसरार अहमद साहब कागज़नगर मसाजिद फेडरेशन के सदर करेंगे। बाइत्तेफाक राय इस कमेटी के लिए अरकान को मुंतखब किया गया है। तेलंगाना के जोगुलांबा, गदवाल और वनपर्ती अजला की नंदीमला और रेवलपी देहातों के अवाम ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ट्रैफिक में सहूलत के लिए नए हाई लेवल पुल की तामीर के असल मंसूबे पर अमल करें। हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए एहतजाजियों ने सड़क पर धरना दिया और कुछ देर के लिए पुल पर ट्रैफिक को रोक दिया। रियासती हुकूमत ने पहले जोराला प्रोजेक्ट में हिफाजती खदशात को मद्देनजर रखते हुए पुल की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आबाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने मंसूबे को मंजूरी देकर 120 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी और एक GO भी जारी किया गया था। ताहम बारजा अराजी के उसूल के लिए सर्वे करने वाले हुक्काम ने सिमत में तब्दीली की सिफारिश की और गदवाल की तरफ कुत्तापल्ली से पुल की तामीर की तजवीज़ दी। किसानों और देहातियों ने इस तब्दीली की मुखालिफत करते हुए मुतालबा किया कि पुल असल मंसूबे के मुताबिक तामीर किया जाए, यानी गदवाल ज़िले की धारूर मंडल की रोलपी से वनपर्ती ज़िले के आमरचिंता मंडल के नंदमिला तक। उन्होंने निशानदेही की है कि यह मंसूबा कई सालों से मंजूर शुदा और ज़ेर गौर है। स्कूल में मंशियात की तैयारी पर पुलिस की कार्रवाई के बाद तेलंगाना के सिकंदराबाद बोइनपल्ली की मीरा हाई स्कूल बच्चों के साथ पहुंचने पर वालिदैन ने तशवीश का इजहार किया, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही स्कूल को मोहरबंद कर दिया गया था। इस बारे में कोई इतला न होने की वजह से पीर को तलबा अपने वालिदैन के साथ स्कूल पहुंचे। वालिदैन ने शिकायत की है कि स्कूल के मोहरबंद होने की कम से कम इतला भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अगर TC फराहम की जाए तो बच्चों को दूसरे स्कूलों में दाखिला दिलवाएंगे। वालिदैन ने कहा है कि स्कूल में मंशियात की तैयारी इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने मुतालबा किया है कि तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए महकमे तालीम हुक्काम मुतबादल रास्ता दिखाएं। वालिदैन ने बताया कि वो पहले ही 70% फीस अदा कर चुके हैं। इस वक्त तलबा का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है, जिस पर उन्होंने सख्त तशवीश का इजहार किया। इसी दौरान हुक्काम ने स्कूल में ज़ेर तालीम तकरीबन 130 तलबा को नोटिस देकर करीबी स्कूलों में मुंतकिल करने की हिदायत की, ताकि उनकी तालीम मुतासिर ना हो। महबूबनगर का जयप्रकाश गौड़िया स्कूल चलाता था। ज़्यादा रकम कमाने की लालच में उसने अल्ट्रा ज़ुलम मंशियात बनाने का धंधा शुरू किया। जगतियाल रूरल मंडल के पोलास गलापीच बाईपास रोड के करीब एक नौजवान को बहिमाना तौर पर कत्ल करके उसकी लाश को करीबी छोटी केनाल में फेंक दिया गया। ये वाक़या इतवार और पीर की दरमियानी शब पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त जगतियाल टाउन के सितारी पेट इलाके के रहने वाले M नईमुद्दीन नईमा 43 साल के तौर पर हुई हैं, जो पेशे के एतबार से ऑटो ड्राइवर थे। इत्तलात के मुताबिक वो गुज़िश्ता रात तकरीबन 12:30 बजे जगतियाल के पुराने बस स्टैंड से 2 मुसाफिरों को सवार करके अपनी पान शॉप के सामने से धर्मपुरी की सिमत जाते हुए देखा गया था।
मकतूल के भाई इसाक ने पुलिस को बयान दिया कि नईमुद्दीन को आखिरी बार उन्हीं मुसाफिरों के साथ जाते देखा गया था जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटे। शुबह है कि उन्हीं अफराद ने मौका देखकर उन पर हमला किया और कत्ल के बाद लाश को करीबी नहर में फेंक दिया। पुरानी मुखासिमत व दुश्मनी भी इसकी वजह बन सकती है। पुलिस मुख्तलिफ गोशों से तहकीकात कर रही है। इतला मिलने पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया। पोस्टमार्टम के बाद लाश को विरसा के हवाले कर दिया गया। वाक़ई के सिलसिले में मकतूल के रिश्तेदारों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। इस अलमनाक वाक़े ने जगतियाल टाउन और अतराफ के इलाकों में खौफ व सनसनी फैला दी है। तांडोर मुस्तकिर में नींद के गलबे में की गई ड्राइविंग मुसीबत का बायस बन गई। बेकाबू कार ज़ेरे तामीर ड्रेन में जा गिरी। ये वाक़या इंदिरा चौराहे पर पेश आया। ड्रेन के कामों में सुस्त रफ्तारी, ड्रेन के दोनों जानिब कोई हदबंदी नहीं है। गुज़िश्ता 1 साल पहले भी इस तरह का वाक़या अम्बेडकर चौराहे के करीब पेश आया था जिसमें इनोवा गाड़ी मुकम्मल तबाह हो चुकी थी। इलाके के मकीनों के मुताबिक पीर की सुबह सवेरे कोड़ंगल रोड से इंदिरा चौराहे की तरफ आती हुई एक कार बेकाबू होकर एक वाइन शॉप के सामने तामीर हो रही ड्रेन में घुस गई। खुशकिस्मती से कार में सवार अफराद महफूज रहे। मुकामी लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला। हादसे से बच निकलने वालों की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। ताहम कहा जा रहा है कि वो तांडूर कस्बे के रहने वाले हैं। किसी जानी नुकसान के ना होने पर सबने सुकून की सांस ली। तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफाबाद जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा कल शब जिले के वेंकुलम गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब 2 बाइक्स का तसादुम हो गया। पुलिस ने कहा है कि राहपल्ली गांव का रहने वाला 47 साल CH अनाराव इस हादसे में मौके पर ही हलाक हो गया। तिरुपति और कृष्णा कुमार शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर मंचिरियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.